स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट इवेंट्स हैं इसके अंदर कि कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से लेकर फॉर्मेशन ऑफ एग्स का कंप्लीट हो गया है, उसका मेटिंग कि कैसे कंप्लीट होता है वो सब चीज़ें। इसमें 5 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज़ द अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू द ओवम, ये सारी चीज़ें। सेकेंड वन इज़ द कैपिस्टेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। Third one, acrosome reaction and entry of sperm. Fourth one is the activation of the ovum. And fifth one is the amphimixis. All these 5 processes are in the sequencing processes. फर्स्ट में ऑलवेज क्या होगा कि अप्रोच करेंगे, उसके बाद कैपिस्टेशन होगा, फिर एक्रोसोम की रिएक्शंस होंगे, फिर एग का एक्टिवेशन होगा, उसके बाद उनकी क्या है जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है वो कंप्लीट होगा। और फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या है, अप्रोच ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टू द ओवम। अब ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके का है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेसेस करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं सी के अंदर, जो वाटर के अंदर करते हैं फर्टिलाइजेशन, उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेल और फीमेल दोनों क्या कर देते हैं, एग डिस्चार्ज कर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। और दोनों के क्या बात है, जब वो बाई चांस फैक्टर के थ्रू क्या करते हैं, मेटिंग होती है उनकी, अप्रोच करते हैं वो। और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में प्रोसेसिंग क्या होती है, कॉपुलेशंस की। कॉपुलेशंस के किसके थ्रू हो सकता है, या तो पेनिस के थ्रू होता है जो मैमल्स के अंदर होता है, या फिर हेमी पेनिस के थ्रू जो लिजार्ड के अंदर होता है, क्लैस्पर्स होते हैं जो कार्टिलेज के होते हैं, जो फिशिस के अंदर होते हैं। कॉपुलेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर इजैकुलेट कर दिए जाते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट होता है कि वो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंप्लीट करते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो सिर्फ अपनी स्पीसीज के ही एग को फर्टिलाइज करते हैं। और क्यों करते हैं, वो होता है कीमोटैक्सिक अरेंजमेंट, कीमोटैक्सिक प्रोसेसेस। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल अट्रैक्शंस, केमिकली अट्रैक्ट करते हैं वो, और वो केमिकल स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज के साथ ही क्या है, स्पेसिफिक होते हैं। वो दूसरी किसी स्पीसीज के मेंबर के स्पर्म्स के साथ या फिर एग के साथ फ्यूजन नहीं कर सकते। जैसे कि इंसेक्ट्स और फिशेस के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है जो माइक्रोपाइल रीजन होता है उसका, उसके साथ में माइक्रोपाइल रीजन होता है ये वाला जो बीच में स्पेस होता है, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ स्विम करके आता है इस माइक्रोपाइल रीजन के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, ये केमिकली एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसकी वजह से ही क्या है, ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि जो केमिकल प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइल ऑफ ए कोरियन अट्रैक्ट द स्पर्म, स्पर्म को अट्रैक्शन होता है। स्पर्म एंटर द एग थ्रू द माइक्रोपाइल एंड फाइनली टेकन बाय साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द एग। ये जो एग की यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, आगे की तरफ जो मुड़ा हुआ है, ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ये क्या करता है, फिर फ्यूज कर जाता है। The presence of chorionic cell around the egg of a fish act as a barrier and the check polyspermy. Polyspermy क्या था कि number of sperms more than one fuse with the egg. तो वो polyspermy उसको चेक करते हैं, अगर वो हो जाती है तो नंबर है जो उसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स का वो चेंज हो जाता है, जिसके उसकी आइडेंटिटी क्या है, मेंटेन नहीं रहती है। तो इसको स्पर्म की जो पॉलिस्पर्मी है उसके वो चेक करती है, मतलब उसको एक से ज़्यादा स्पर्म्स को वो अलाउ नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज द सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, रिसेक्ट एंजाइम्स। यदि रिसेक्ट एंजाइम्स का क्या काम होता है, रिसेक्ट एंजाइम होता है जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या करता है, उसकी परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है, विच अट्रैक्ट द स्पर्म्स। स्पर्म को क्या है वो फिर अट्रैक्शन करता है, उसकी वजह से जो रिसेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उस रिसेक्ट प्रोटीन्स की वजह से कंप्लीट हो जाता है। थर्ड वन इज द एग जेली। एनिमल पोल ऑफ एग ऑफ द जेली फिश हैव ए प्रोटीन लाइक एम्पुले। ये स्पेसिफिक होता है, ये एम्पुले जेली फिशेज में होगा, सी अर्चिन के अंदर रिसेक्ट होगा, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइल के अंदर कोरियोनिक एक्सटेंशंस होते हैं, वो सारे इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा प्रोसेस कीमोटैक्सिक का होता है, वो स्पेसिफिक होते हैं। सेकंड आता है क्या, कैपिस्टेशंस की प्रोसेसिंग में। अब जो स्पर्म आया है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर कैपिस्टेशंस क्या होता है, कैपिस्टेशंस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस विच मेक द स्पर्मेटोजोन्स कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग। स्पर्म अभी तक इतना कैपेबल नहीं है कि वो उस एग को फर्टिलाइज कर सके, तो उसको फर्टिलाइजेशन करवाने के जो कैपेबल बनाना है, उसमें जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है स्पर्म का, कि फिजियोलॉजिकली उसमें कुछ चेंज होंगे, एंजाइम्स का कुछ चेंज आएगा, वो सारे चेंज क्या होते हैं,
उसमें ज़रूरी होते हैं, और वो प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ केसेस फीमेल की बॉडी के अंदर आने के बाद ही होता है। तो उसमें क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक होंगे। इसमें फर्स्ट देखो कि स्पेसिफिसिटी के थ्रू ही, जैसे फर्टिलाइजिंग ये सारा चेंज होता है उसके अंदर कि अब जाएगा कैसे वो वहाँ तक उसमें चेंज हुआ, और उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होता है दैट इज़ एग्लूटेशंस। एग्लूटेशंस में क्या होता है कि जो मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कुछ के अंदर एक्सटर्नल होता है, तो उस एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर मैच्योर ओवा के पास मोर देन वन स्पर्म्स उसको एडहेयर कर लेते हैं एक दूसरे की तरफ से, गेट अटैक टू द एग ऑफ द लेटरल साइड्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लम्पिंग एट द एग्लूटेशंस। मतलब एक से ज़्यादा क्या क्या है उसमें कंप्लीट उसको सराउंड कर लेते हैं एक दूसरे को, उस एग को चारों तरफ से, दैट इज एग्लूटेशंस और द क्लम्पिंग। और उसमें एक दूसरे की प्रोसेसिंग कंप्लीट कैसे होती है, एक एंजाइम्स होता है फर्टिलाइजिंग एंड द एंटी फर्टिलाइजिंग स्पीसीज स्पेसिफिक अट्रैक्शंस, कि वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि ये इसी स्पीसीज का स्पर्म है या फिर ये इसी स्पीसीज का ओवम है। तो उसमें एक आता है जो केस स्टडी किया गया जाता है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेंस का प्रोसेसिंग। उसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो केमिकल स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल्स फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस बाय मैच्योर ओवम। ओवम के पास क्या होगा, फर्टिलाइजिन होगा, और जो ये है एग है स्पर्म है सॉरी, उसके पास एंटी फर्टिलाइजिन होगा, और दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे एक दूसरे को, उनके में क्लम्पिंग होती है। ये जिस तरीके से ये दिखा रखा है ना इसके अंदर, ये प्रोसेसिंग जो यहाँ पर दिखाया कि फर्टिलाइजेंस और एंटी फर्टिलाइजेंस क्या है, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे की बाइंडिंग साइट्स होते हैं उनके ऊपर, और बाइंडिंग साइट्स के थ्रू क्या करते हैं वो बाइंड कर जाते हैं। और ये प्रोसेसिंग होता है एग्लूटेशंस की, एक एग है और उसके चारों तरफ बहुत सारे क्या है स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द एग्लूटेशंस। ये है एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजेंस का अट्रैक्शंस है इसमें। और इसमें ये प्रोसेसिंग है कि यहाँ तक मैच्योर, यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेसिंग है और उसके अंदर जो चेंजिंग आए हैं स्पर्म्स के अंदर, दैट इज नोन एज द कैपिस्टेशंस। अब होता क्या है फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजेंस के अंदर प्रेजेंट होता है एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो इसके अंदर ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये यूनिट्स आपको याद नहीं करनी, सिर्फ ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेंस क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड से होता है। और एंटी फर्टिलाइजेंस क्या है, एक एसिड प्रोटीन प्रेजेंट है, इतने मोलिकुलर वेट है इसका। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं, ये सारी चीज़ें जो इसने कहा ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शंस की फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेंस का जो रिएक्शंस हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि फर्स्ट के ओवर रिसेप्टिव टू द इट मेक्स द ओवर रिसेप्टिव टू स्पर्म ऑफ आउन स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज का मेंबर दूसरे स्पीसीज का स्पर्म या फिर एग एक दूसरे के साथ फ्यूजन नहीं कर सकता, इसीलिए क्या फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन या फिर रिसेप्टर का इसके साथ में फॉर्मेशन होती है, मिक्सिंग होती है। सेकेंड वन इज द स्पर्म्स टू एडहेर टू द सरफेस ऑफ एग्स। अब स्पर्म्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, बहुत कम एक एग तक पहुंचते हैं, और एग एक ही होता है, वहाँ तक उसकी एडहेरेशंस की उसको अपनी तरफ एडहेर करना, ये प्रोसेसिंग इसकी वजह से ही होती है। क्लम्पिंग होना, ड्यू टू द क्लम्पिंग और एग्लूटेशंस टेक्स प्लेस, उसकी वजह से फिर क्लम्पिंग होती है एडहेरेशंस की वजह से। इट थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म। थिन आउट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे नंबर ऑफ स्पर्म्स वहाँ पर पहुँचे हैं उनमें से सिर्फ कुछ एक हैं जो कैपेबल हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद जो ये है फर्टिलाइजेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ बहुत कम कंप्लीट उसको कर पाते हैं। ये कई नंबर ऑफ मिलियंस में डिस्चार्ज होते हैं, थाउजेंड्स में वहाँ तक पहुँचते हैं, हंड्रेड्स में क्लम्पिंग होती है, सिर्फ वन को क्या है फ्यूजन करना होता है। तो ये होता है थिन आउट ऑफ नंबर ऑफ द स्पर्म्स। इट लीड्स टू द कैपिस्टेशन ऑफ द स्पर्म। इसकी वजह से ही उसके अंदर फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंज होते हैं स्पर्म्स के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो पाता है, और दैट इज नोन एज द कैपिस्टेशन ऑफ द स्पर्म। अब सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, इट मेक्स स्पर्म्स कैपेबल टू फर्टिलाइज द एग। उस एग उसकी कैपिस्टेशंस की वजह से ही उसके अंदर ये एबिलिटी आती है कि अब वो उस एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। और उसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो उसके एक्रोसोम के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव फीमेल जेनिटेलिया में वो एक्टिव हो जाता है और एग को तोड़ने के काम आता है। एग की जो आउटर लेयर होती है उसको ब्रेक करने के लिए क्या है ये हेल्प करता है। एंड ये था सेकंड इसका प्रोसेसिंग कैपिस्टेशंस के अंदर क्या क्या होता है। थर्ड वन इज द एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। अब वहाँ तक पहुँच गया है, एग के पास स्पर्म पहुँच गया है, जिस एग को जिस स्पर्म ने फ्यूज करना है कि उनमें से सबसे पहले जो पहुँचेगा वो स्पर्म उसको साथ फ्यूजन कर जाएगा। उसके अंदर होगा क्या,
उसमें होगा कि फर्स्ट एक्रोसोम रिएक्शन, जो उस स्पर्म के अंदर एक्रोसोम होता है उसके पास एक एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो क्या करता है, उसके जो एग की आउटर लेयर्स होती हैं, एग का आउटर एनवेलप जो होता है उसको तोड़ने के काम आता है। और वो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस मोर देन वन एग एनवेलोप ऑन अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के जो बाहर की उसकी लेयर्स होती हैं, जोना पेलोसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, फॉलिकल सेल्स हैं, उन सबको क्या कर जाएगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा उसके थ्रू। तो फर्स्ट इसमें क्या कि एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द एग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एस्केरिस में इसको स्टडी किया गया था 1883 के अंदर। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। फर्स्ट है जैसे थ्रो माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल्स किसके अंदर होता है, गैस्ट्रोपोड होता है, प्लिकोपॉड्स और इकानोडर्मेट्स और फिशेस के अंदर ये कंप्लीट होता है। यहाँ क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है जिसके थ्रू क्या करता है, वो स्पर्म क्या है उसके एग के अंदर फ्यूज़ करता है, माइक्रोपाइल रीजन जो उसका होता है। दिस में भी प्रेजेंट वन मोर और द मोर पोर्स फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, एक से ज़्यादा पोर भी वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं और इसकी जिसके थ्रू वो वहाँ पर जाएगा। स्पेसिफिक रीजन होता है ये एग के ऊपर माइक्रोपाइल, वहाँ से क्या करेगा, वो एग उस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। सेकेंड वन इज द एक्शन ऑफ द लाइसिन, इसके अंदर क्या होता है, सी अर्चिन के अंदर एसिड ब्रेकिंग एंजाइम्स होता है लाइसिन्स, और वो क्या करता है स्पर्मेटोजोआ के पास प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है उसको कोरोना रेडिएटा और हाइलुरोनिक एसिड्स को तोड़ता है। इसका स्पेसिफिक नेम होता है हाइलुरोनाइडेज जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। ये अब इसके अंदर प्रेजेंस की जरूरत होती है कैल्शियम आयंस की, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो मेंटेन की जाती है ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस को ये भी बोला जाता है कि वो रिप्रोडक्शंस के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है या फिर रिप्रोडक्शंस का जो प्रोसेसिंग है उसके लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कि जो स्पर्म्स की फॉर्मेशंस होती है और स्पर्म्स का एक्टिवेशन और एग का एक्टिवेशन जो होता है वो ज़्यादातर कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि कैल्शियम्स उसके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए कि कैल्शियम आयंस इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है वो एक्टिवेट होते हैं एग और स्पर्म्स, जिसके बाद उसका फ्यूजन हो जाता है। ये होती है एक्रोसोमल रिएक्शंस और स्पर्म लाइसेंस जिसको बोलते हैं कि स्पर्म की वजह से जो एग है वो लाइस कर गया है, टूट गया है, अब उसके अंदर जाने के लिए उसके पास क्या कैपेसिटी है। हाइलुरोनाइडेज जिसको बोला था हमने नेक्स्ट, वो क्या पॉलीमर है, इंट्रैक्शंस करता है स्पेस एंड द होल्ड ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, उसके थ्रू करता है वो उसके अंदर, और कोरोना रेडिएटा को भी तोड़ देता है और जो ना पेलोसिडा को भी तोड़ देता है। ये है एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है आपको इतना याद रखना कि इसका प्रोसेसिंग इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और एक्रोसोम्स के ज़्यादातर रीजन्स जो होते हैं वो एक्रोसोम से ही कंप्लीट होते हैं कि वो उसको लाइस करता है। फोर्थ प्रोसेसिंग क्या है इसके अंदर कि एक्टिवेशन ऑफ द ओवम। अब जब वहाँ तक पहुँचा है उसके बाद जो सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर वो एग अभी तक प्रेजेंट था उसके अंदर एक्टिवेशंस होती हैं और प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है उसके अंदर। ये देखो एक्रोसोम्स क्या करता है, इंटैक्ट करता है, ये एग की मेम्ब्रेन है, एग का आउटर एनवेलप्स है और एग के पास प्रेजेंट है। ये लेयर क्या है, एग की एनवेलप है, यहाँ से स्पर्म आया हुआ है, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी, वहाँ से आने के बाद ये एक्रोसोम रिएक्शंस होंगी यहाँ पर, जिसके बाद ये कॉनिकल ट्यूब फॉर्मेशन करेगा, ट्यूबुलर डेवलपमेंट होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से सिर्फ क्या जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा, प्री एक्रोसोमल मटेरियल, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स, और यहाँ से न्यूक्लियस जाएगा सिर्फ स्पर्म का। ये यहाँ क्या करेगा, अब ये फर्टिलाइजेशन कौन बनेगी जिसको हम फर्टिलाइजेशन कौन बोल रहे हैं, ये वाला सी रीजन है जो, और वो क्या करेगा वहाँ से इसके ये जो एग इसमें आया है स्पर्म्स के और ये एग का है, इन दोनों के अंदर क्या होगा फिर फ्यूजन होगा और इसके यहाँ से जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर चला जाएगा और उसका न्यूक्लियस का क्या है फिर फ्यूजन कंप्लीट होगा। और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एग एक्टिवेशंस। ये प्रोसेस देखो इसके अंदर नेक्स्ट है जो इसके नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो हमने स्पर्म के अंदर बताया था, डिस्टल एंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो इस एग के अंदर जाएंगे और इसकी सेकंड म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद ये एग क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होगा। ये फर्टिलाइजेशन कौन है जो यहाँ पर बनी है एग और एक्रोसोम के बीच में, ये एग का एनवेलोप है, ये दोनों स्पर्म्स के एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जो आगे फ्यूज़ कर जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग होते हैं जो ये साइड में दिखा रखा है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, आउटर एग मेम्ब्रेन है, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसलिए होती है कि जो पॉलीस्पर्मी है कि एक एग स्पर्म है एक एग के साथ फ्यूज हो चुका है, अब नेक्स्ट स्पर्म को ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
बन जाती है, जो थिक होती है, जो उसको अलाउ नहीं करती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो सिर्फ एक एग ही एक स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो इसके अंदर आपको पढ़ लेनी है कि कॉर्टिकल रिएक्शंस है जैसे फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशंस कोन एंड एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग एंड सम फिजियोकेमिकल चेंजेज ऑकर इन द एग कॉर्टेक्स कॉल्ड द कॉर्टिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट में यहाँ पर इसके अंदर कंप्लीट चेंज हुए थे वो क्या होते हैं, एग के अंदर कॉर्टिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जो इसके अंदर चेंज हुए हैं, ये वाले चेंजिंग जो हुए हैं उनको हम कॉर्टिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, अब क्या होगा कॉर्टिकल रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप क्या बन जाता है कि एग की मेम्ब्रेन है कॉर्टेक्स के बीच में, और इसके बीच में जो स्पेसिंग प्रेजेंट थी उस स्पेस की वजह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ से इस ये फॉर्मेशन है जो ये हो जाएगी, और जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या फर्टिलाइजेशन हो चुका है इसका, अब दूसरा स्पर्म इसको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पर इसको फॉर्मेशन करने के लिए, इसके साथ फ्यूज करने के लिए। तो ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है, जो इसके जो एग का एंडोप्लाज्म है या फिर एग कॉर्टेक्स है उसके बीच में, और बाहर के जो इसके रेडिएशन स्पेस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसके बीच का स्पेस, ये कंप्लीट होता है इसके अंदर। ये सी अर्चिन के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोली जाती है, पेरीवाइटलिन स्पेस होता है जो वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और अलग अलग जगह उस कुछ एक केसेस में उसको डिफरेंट भी बोला जैसे जैसे इसके अंदर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं, उनकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन जो एक उसका हो चुका है स्पर्म का, वो नेक्स्ट को अलाउ नहीं करता है फिर। अब कॉर्टिकल रिएक्शन इन द कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में इसमें क्या होता है, मैमेलियन जो एग होता है उसमें फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो क्या है, थिक हो जाती है, जिसको वाइटलिन फ्लूइड से फिलअप हो जाती है, और उसको पेरीवाइटलिन स्पेस बोला जाता है। अब स्पर्म में एंट्री एंड द ओवम स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एमपीएफ, ये क्या है, एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड द एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, जो मियोसिस सेकंड है उसको कंप्लीट करवाते हैं पहले, और उसकी वजह से ही क्या करता है, ये आगे इसको बढ़ता है। जो सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद एग कैपेबल हो जाता है कि अब इसके साथ फ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट है जिसमें क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होगा उसके अंदर, कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन में ये एग प्रेजेंट था, अब इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी निकल जाएगी, और पोलर बॉडी के अंदर अगर डिवीजन हो रहा है तो क्या हो जाएंगी वो करने के लिए ये एग कैपेबल हो जाता है, और अभी ये सुटेबल प्रेजेंट है, और ये होगा तभी जब इसके साथ पहले जो स्पर्म की फॉर्मेशंस हैं, स्पर्म की फ्यूजन्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एग जो फर्टिलाइजेशन एग है वो कंप्लीट होता है। अब जैसे कुछ होते हैं यंग प्राइमरी oocytes में ही क्या कर लेते हैं वो लोग मैच्योर एग्स को रिलीज कर देते हैं, कुछ फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte में करते हैं, कुछ फर्स्ट मेटाफेज में करते हैं, सेकंड मेटाफेज में, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फेज में। जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ सेकंड मेटाफेज के अंदर ही जो एग होता है तब उसको बॉडी से रिलीज करते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कैरियोगेमी एंड द एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि अब यहाँ तक जो ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस पहुँच चुका है, जो भी एग है, एग के अंदर सारी फॉर्मेशंस हो चुकी हैं, एग कैपेबल हो चुका है, अब सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगेमी इसको बोला जाता है कि दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, दोनों के प्रो न्यूक्लियस हैं जो वो फ्यूज़ करेंगे, और तब उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन उसके अंदर मिक्सिंग होगी, तो उसको बोला जाता है एम्फीमिक्सिस। कि मेल प्रो न्यूक्लियस सेंट्रियोल शिफ्ट टुवर्ड द साइट ऑफ एम्फीमिक्सिस, क्या है कि फीमेल का है, और दूसरी साइड से क्या आएगा, मेल का आएगा, यहाँ पर इनका क्या है, फ्यूजन होगा, और उस फ्यूजन को ही क्या बोला जाता है, एम्फीमिक्सिस। और उस पाथ को जिस पाथ से वो आएगा उसको बोला जाता है कोपुलेशन पाथ toward the center, but then the male pronucleus become inclined and take copulation path toward the female pronucleus located toward the animal pole। एनिमल पोल के पास जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके होगी उसको बोला जाता है पाथ कॉपुलेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन पाथ, कॉपुलेशन पाथ उसको बोला जाता है।
उसके अंदर चेंजिंग हो गया, ये सारा क्या होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। इस तरीके से लास्ट में सिर्फ यही होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल अलग अलग में बताया गया है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस तरीके से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यहाँ पर और इसको कंप्लीट करती है। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इसको थिक कर देते हैं और थिक होने के बाद यहाँ पर कैल्शियम एकदम से क्या है, कैल्शियम आयंस का जो चेंज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो है चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी है वो कंप्लीट हो जाती है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ स्पर्म एक से ज़्यादा उसके साथ फ्यूज नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डिप्लॉयडी इज रिस्टोर्ड। डिप्लॉयडी में क्या है कि हैप्लॉइड और ये प्रोन्यूक्लियस आए थे, जो गैमिट्स थे वो हैप्लॉइड्स थे, दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। सेकेंड वन इज द कंप्लीट द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। जो एग था वो क्या था, सेकेंड म्योटिक डिवीजन में प्रेजेंट था, अब वो क्या हो जाएगी, उससे कंप्लीट हो जाएगी। इट ब्रिंग्स टुवर्ड द जीन्स, दोनों पेरेंट्स में क्या हो जाएंगे, दोनों पेरेंट्स के जीन आएंगे जिससे न्यू रिकॉम्बिनेशंस होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, नए नए जो जीन्स हैं या फिर कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से न्यू जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अंदर वेरिएशंस होंगे और उस वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशंस होता है। जो वेरिएशंस धीरे धीरे जमा होती रहती हैं उनकी वजह से ही क्या होता है, इवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन में मतलब चेंजिंग न्यू करैक्टर्स जो अपीयर होते हैं वो न्यू कॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं। फोर्थ वन इज द अराइवल ऑफ सेंट्रियोल विच इनिशिएट द क्लीवेज। क्लीवेज इसके बाद स्टार्ट होता है। होती हैं उस जाइगोट के अंदर, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। उनको चेकआउट करने के लिए, उनको इनिशिएट करने के लिए जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो आते हैं और वो सेंट्रियोल्स दोनों के दोनों आते हैं फीमेल मेल न्यूक्लियस से। मेल के जो स्पर्म है उसके अंदर जो प्रॉक्सिमल और द डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं वो दोनों क्या है, इसकी हेल्प करते हैं आगे क्लीवेज को स्टार्ट करने के लिए। ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन सेक्स ऑफ द न्यू जनरेशन इज डिटरमाइंड। उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो क्या उसके सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड होता है और दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों के फ्यूजन के बाद ही ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। ये सारा का सारा प्रोसेसिंग है, जो ये सारे इवेंट्स हैं इसमें जो हमारे फर्टिलाइजेशन में के पांचों इवेंट हैं और पांचों इवेंट्स का बहुत अच्छे से इलेबोरेशंस है। इसमें आपको इन सब इन्फॉर्मेशंस को इंक्लूड करने के बाद ही इसके डायग्रामेटिकली जो प्रोसेसिंग है, ये जो डायग्रामेशंस हैं इसके ये इसको आपको कंप्लीट करने हैं कि इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन, प्री एक्रोसोमल मटेरियल्स हैं वो सारे कैसे फॉर्मेशन होते हैं और कैसे फ्यूजन होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये सारे हैं फर्टिलाइजेशंस के इवेंट हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं।